नमस्कार दोस्तों, एक्सेल सीरीज में फिर से आपके सामने मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर आप जो एक्सेल के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में तो हम लोगों को समझ में आ रहा है, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर देते तो और भी अच्छा होता। तो इसलिए मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ क्योंकि देखिए हम लोग ये भी गलती करते हैं कि सबसे पहले एडवांस लेवल आपके साथ शेयर कर कर चुका हूँ मैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे बेसिक लेवल भी आपके साथ शेयर करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है, एक मतलब एक शादी का मतलब जो-जो खर्चा होता है, उसका एक एस्टीमेट डेटा है। उसके बाद एक्चुअल जो खर्चा हुआ है, उसके बाद डिफरेंस मतलब कितना टोटल हम लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा गया, वो सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखाना है। तो एक बेसिक अमाउंट में लिख के रखा हूँ, अमाउंट यहाँ पे रियल मत समझना, मैं सिर्फ़ आपको सारी चीज़ों को सिखाने के लिए और दिखाने के लिए बत यहाँ पे सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए देखिए इस तरीके से कुछ अगर डेटा दिया गया, अगर आपको बोला गया कि आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है, तो सबसे पहले आपको टोटल एस्टीमेट का टोटल करना है। देखिए आप टोटल जब करेंगे तो इस सेल के ऊपर क्लिक करिए, इस सेल के ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद इक्वल दीजिए, उसके बाद आपको लिखना है सम, एसवीएम, सम लिखिए, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद इस डेटा को सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगर मैं सम ना लिखकर सम करूँ तो कैसे होगा? तो इसके लिए पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है और इस ब्लैंक सेल को भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है होम टैब के अंदर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो सम, तो इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब भी आप ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस सेल को भी सिलेक्ट करके आप ऑटो सम करेंगे तो ऑटो सम हो जाएगा। तो और एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस सेल में रख आपको क्लिक करना है, जिस सेल में आपको आंसर चाहिए। उसके बाद आपको पेस्ट करना है ऑल्ट इक्वल। तो जब भी ऑल्ट इक्वल करेंगे तो सारे सेल सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे मतलब जो आंसर है वो ऑटोमेटिक आप सामने शो करेगा। अभी देखिए डिफरेंस आप किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, मान के चलिए डिफरेंस क्या होगा, एस्टिमेट जो किया गया था और एक्चुअल जो खर्चा होगा उसको माइनस करना है। तो आप कैसे करेंगे, इक्वल देना है, इसको पहले सिलेक्ट करना है एस्टिमेट को, माइनस करके आपको एक्चुअल में क्लिक करना है। तो एंटर, मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ड्रैग करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल्ट इक्वल करना है। जब भी आप ऑल्ट इक्वल करेंगे तो सम हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी भी आपको 3,600 मतलब 3,700 रुपीज़ के आसपास आपको अभी भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। 3,600 अराउंड 77 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे इसलिए माइनस दिखा रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस तो दिखा रहा है तो ठीक है, वो तो मान लेता हूँ। तो माइनस में अगर कलर होता तो अच्छा होता। तो चलो इस फ़ील्ड को मैं पहले व्हाइट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे कलर चाहिए तो जो प्लस वाला होगा तो उसके लिए कलर छोड़ देता हूँ, जो माइनस वाला होगा उसमें कलर दिखेगा। तो इस सेल को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है जनरल ऑप्शन में, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे करेंसी ऑप्शन में। तो जब भी आप करेंसी ऑप्शन में जाएँगे तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा शो करेगा। मगर मुझे करेंसी नहीं चाहिए, मुझे कलर चाहिए। तो आपको मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा, मोर कस्टम ऑप्शन में। तो कस्टम ऑप्शन में जब भी जाऊँगा, यहाँ पे करेंसी ऑप्शन दिखेगा, तो करेंसी के ऊपर क्लिक करना, आप सॉरी करेंसी के ऊपर क्लिक करना, वहाँ पे देखिए रेड कलर आपको दिखेगा। तो रेड कलर मतलब नेगेटिव को रेड कलर में शो करेगा और पॉजिटिव को वो ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर में शो करेगा। तो जब भी ओके करेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखिए डॉलर साइन आ गया और आपको देखिए जो माइनस वाला ऑप्शन था, वो माइनस हट गया और आपको यहाँ पे रेड ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका मतलब जो रेड वाला है, वो माइनस में है और जो ब्लैक वाला है, वो प्लस में है। तो आप इस तरीके से भी शो करा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर मुझे माइनस नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से शो करा सकते हैं। नहीं तो एट एज़ इट इज़ इसी तरीके से रख दीजिए। तो ये था बेसिक एक स्टेप। अभी देखिए जो एडिशन है, तो जो टोटल एडिशन है, आपको टोटल करना है मतलब एस्टीमेट का टोटल एडिशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन कुछ भी किसी भी एडिशन कर सकते हैं। तो टोटल जो एडिशन है उसको कैसे करेंगे? इसके लिए आपको इक्वल लिखना है, उसके लिखना है सम। तो सम के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो जिस सेल को आपको एडिशन करना है, मान के चलिए इसको मुझे एडिशन करना है, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिक इसका जो एडिशन यहाँ पे जो शो कर रहा है आपको डेटा, वही डेटा यहाँ पे आप शो करा सकते हैं। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए आपको करना क्या है? आपको देखिए इक्वल देना है, उसके बाद लिखना है AVER। तो जब भी आप एवरेज लिखेंगे तो देखिए एवरेज लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इस एवरेज जो ऑप्शन आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो एवरेज ऑप्शन दिखेगा, इस एवरेज ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब भी एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है,
अब जिस सेल के ऊपर एवरेज चाहते हैं तो उसके ऊपर सिलेक्ट करिए। मान के चलिए मैं इस एक्चुअल फिगर के ऊपर चाहता हूँ, तो इस एक्चुअल फिगर के ऊपर क्लिक किया, सारे सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो एवरेज निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद मुझे कोई भी नंबर नहीं चाहिए तो क्या करूँ? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो जीरो वाला ऑप्शन है इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप घटा भी सकते हैं। तो घटा दीजिए, ऑटोमेटिकली जीरो हट जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी मिलेगा, तो इस सेल में सिलेक्ट करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक एवरेज ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। तो एवरेज कहाँ पे आ जाएगा? इस सेल के ऊपर। तो मुझे इस सेल के ऊपर नहीं चाहिए, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस बटन में क्लिक करना है, एवरेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो H3 दिखा रहा है ब्रैकेट के अंदर, इसको डिलीट करना है। जो सेल चाहिए उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से आपको काउंट चाहिए, मतलब कितने सेल है, कितने मतलब कितने आइटम्स यहाँ पे आपको मतलब पैसा खर्चा करना पड़ेगा कितने आइटम के ऊपर। अगर उसको काउंट करना है तो काउंट फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इक्वल COUNT। देखिए काउंट के ऊपर यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन आपको दिख रहा है, काउंट और उसके बाद देखिए काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स, ये सारे फार्मूला इन डिटेल्स में एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ। उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, आपको सारे डेटा क्लियर हो जाएगा। तो काउंट के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, इस सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट क्लोज कर लेना और एंटर कर देना। तो देखिए आपको काउंटिंग शो करेगा। तो काउंटिंग क्या शो कर रहा है? जीरो। तो आप कहेंगे सर काउंटिंग तो शो नहीं किया। देखिए मैं क्या किया, मैंने जो फॉर्मूला दिया वो काउंट का दिया। काउंट तब भी करेंगे जब कोई अमाउंट के ऊपर हम लोग डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो कोई अमाउंट मतलब कोई भी नंबर के ऊपर, अमाउंट बनना गलत होगा, किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर डेटा को सिलेक्ट करके अगर मैं एंटर करूँगा तो काउंटिंग करेगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन करेंगे सर यहाँ पे मुझे काउंटिंग चाहिए वो भी टेक्स्ट के ऊपर, क्या करूँ? तो उसके लिए काउंट फार्मूला तो जरूर लगाइए। तो COUNT, उसके बाद ए लगा दीजिए। ए का मतलब है टेक्स्ट फॉर्मेट को ऐड करने के लिए ए फार्मूला लगा जाते हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। देखिए काउंटिंग हो जाएगा। कोई भी एक डेटा को अगर डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिक काउंटिंग चेंज होता रहेंगे। तो उसके बाद आपको फॉर्मूला देना है मैक्सिमम। तो इक्वल आपको लिखना है मैक्स। तो मैक्स लिखकर आपको फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, इस पूरा सेल को सिलेक्ट करिए, जो सेल के ऊपर आपको मैक्सिमम चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। आपको मैक्सिमम शो करेगा। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा जो जो नंबर है वो आपको शो करेगा। मिनिमम मतलब सबसे जो छोटा है, उसके लिए आपको इक्वल देना है। उसके बाद लिखना है मिन। तो मिन के फॉर्मूला दीजिए, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, इस सारे सेल को सिलेक्ट करिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो मिनिमम मतलब सबसे छोटा वाला नंबर है वो आपको शो करेगा, और मैक्सिमम में जो बड़ा वाला नंबर है वो आपको शो करेगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने फर्स्ट टाइम एक्सेल के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किया है, तो इस कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कभी-कभी एक्सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ एडवांस लेवल का डेटा भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसीलिए चैनल के ऊपर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।